हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। आई होप आप सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आप जेई मेन सेशन 2 की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी और आपके अच्छे नंबर आए, अच्छे मार्क्स आए एंड इवेंचुअली यू विल गेट सम गुड कॉलेज विद गुड ब्रांच। आज हम बात करने वाले हैं SGSITS इंदौर के बारे में, जो कॉलेज जो पहले MPDT से टॉप कॉलेज हुआ करता था, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज हुआ करता था। बट नाउ द काउंसलिंग सिनेरियोज हैज बीन चेंज्ड। दिस कॉलेज इज नाउ टर्न्स इनटू GFTI, यानी गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट, जो कि जोसा और सीसैप की काउंसलिंग से आपको मिलने वाला है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं। कट ऑफ प्लेसमेंट होता है और कैसे ये कॉलेज मध्य प्रदेश का तो अच्छा कॉलेज है ही, एक तो प्रीमियम लोकेशन इंदौर पे आपको ये कॉलेज देखने को मिल जाता है। इंदौर जैसे आप सब जानते ही, वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। एंड आज हम इसके बारे में सारा कुछ डिटेल में देखते हैं। इस कॉलेज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देखेंगे। आप जान रहे होंगे कि यार आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, जाना है या नहीं जाना है, प्लेसमेंट्स कैसा है, कट ऑफ कैसा है, NRF कैसा है, यहाँ पे फैसिलिटीज कैसी हैं, हॉस्टल्स कैसे हैं। तो सारा डिटेल में इस वीडियो के बाद आप SGSITS इंदौर के बारे में जान पाओगे। हम बढ़ने से पहले बस आप लोगों से ये चाहता हूं कि जिन्होंने भी अभी सब्सक्राइब नहीं करा है, वो रेड वाला बटन नीचे दिख रहा है, सब्सक्राइब कर देना यार। बिकॉज यहाँ पे आपको इस वाले फेज से लेकर के आपके एग्जाम तक, एग्जाम के बाद आपके जो रैंक आ जाएगी उसके हिसाब से आपको कॉलेज पहुंचाने तक, आपके बेस्ट ब्रांच तक, ये चैनल आपके सपोर्ट में रहने वाला है और आपको बहुत गाइड करने वाला है। तो इसको सब्सक्राइब करके रख लेना। चलो अब अपना स्टार्ट करते हैं हम SGSITS के बारे में। तो यार देखो, जैसे मैंने बताया, सारी चीजों की बात कर रहे हैं। अबाउट हो, एडमिशन हो, एलिजिबिलिटी, फी स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, NRF डेटा, कट ऑफ, प्लेसमेंट, सबके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यार कॉलेज बहुत पुराना है। ठीक है, मध्य प्रदेश का इसीलिए टॉप कॉलेज में से IIT NITs के बाद, ट्रिपल ITs के बाद बना रहता है। स्टैब्लिश हुआ 1952 में। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मध्य प्रदेश, मैंने बताया ही। ठीक है, 70+ ईयर का एक्सपीरियंस है। रैंक NIRF में इसको रैंक किया गया है। ठीक है, 1989 में इसका ऑटोनॉमस इसको डिक्लेयर किया गया AICT के थ्रू, UGC न्यू दिल्ली। अच्छा, अफिलिएटेड जो है ये राजीव गांधी जो विश्वविद्यालय है, RGPV के अंदर इसको अफिलिएट किया गया है। ठीक है, कैंपस एरिया जो इसका 21 एकड़ का है। कैंपस एरिया बहुत बड़ा नहीं है, बट चीजें ठीक मिल जाती हैं आपको। हॉस्टल फैसिलिटीज हैं, 4 बॉयज हॉस्टल, 3 गर्ल्स हॉस्टल, 1 ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैकल्टी वगैरह, क्वार्टर्स वगैरह यहाँ पे चीजें हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम यार एडमिशन प्रोसीजर की ओर, देखते हैं कि एडमिशन प्रोसीजर देखो, बीटेक बी फार्मा दोनों हैं। ठीक है, तुम्हारा जो बीटेक की काउंसलिंग होती है, बीटेक कोर्सेज की बात करें तो वो जेई मेंस के बेसिस पे हो रहे हैं। ठीक है, जेई मेंस में जो नंबर आएंगे उसके बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होने हैं। उसके बाद अब इसका काउंसलिंग जो होता है वो जोसा एंड सीसैब होने वाला है। ठीक है, जोसा एंड सीसैब होने वाला है। तो जोसा एंड सीसैब की काउंसलिंग में मिलने वाला है। MPDT से भी फिल करते हैं सीटें, ऐसी बात नहीं है। 75% जैसे जोसा की एलिजिबिलिटी है, सेम एज आपकी एलिजिबिलिटी होने वाली है। जोसा एंड सीसैप की एलिजिबिलिटी 75% फॉर जनरल, 65 फॉर SC ST, जनरल EWS OBC एज वेल एज। ठीक है, ये सारा है। उसके बाद टॉप 20% में अगर रिस्पेक्टिव बोर्ड में हो तब भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो यार फीस स्ट्रक्चर देखो, आपको अगर टोटल देखो, एक तो पूरा डिक्लेयर इधर दिया गया है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया गया है, फर्स्ट ईयर की फीस कितनी है, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फाइनल ईयर की फीस कितनी है। तो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर की बात करोगे, तुमको मतलब 1 साल की फीस के बारे में बात करें तो तुमको लगभग 2,15,000 के आसपास, 2,20,000 के आसपास तुम्हें फीस देनी होती है। वही तुम्हारा 1,08,000 अप्रोक्सीमेट तुम्हारा पर सेमेस्टर जो होता है, पर सेमेस्टर यहाँ पे फीस देना होता है। ठीक है, पर सेमेस्टर यहाँ पे होता है। तो ओवरऑल अगर तुम्हारी फीस की बात करें तो तुम 2 लाख के आसपास मान सकते हो इस कॉलेज में तुम्हारा 1 साल बिताने के लिए, 1 साल पढ़ने के लिए। अब प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम तुमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, चाहे सिविल हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग हो, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो। तो ये सारी यहाँ पे इतनी सारी सीटें आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये सारी सीटें हैं इन सारे ब्रांचेस में। तो आपको देखने को मिल रहा है कि CSC का जो सबसे ज्यादा है, CSC का सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको IT का देखने को मिल जाता है। तो टेक ब्रांचेस में 120 to 40 सीट्स आपको यहाँ पे सीधे सीधे देखने को मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं।
बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स की। तो यार स्कॉलरशिप में देख रहा था ना, इनके यहाँ बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती है। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज है, ऊपर से पुराना कॉलेज है, ठीक है, ऊपर से स्टेट से रिलेटेड है, स्टेट से बिलोंग करता है, तो बहुत सारी स्कॉलरशिप यहाँ मिल जाती हैं। मैं सारी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, बट मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे देखो मेरिट स्कॉलरशिप मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है, मेरिट स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसके बाद तुम्हारे फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पे मिल जाती है फाइनेंशियल स्कॉलरशिप। अगर तुम्हारी इनकम जैसे 2 लाख से कम है, 5 लाख से कम है, 6 लाख से कम है, उसके बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद तुम्हारी रैंक बेसिस पे भी मिल जाती है। और तुम गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, जो भी तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है, एज वेल एज सेंट्रल स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है, मैं ये सारा समरी एक्सप्लेन कर रहा हूं तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे स्टेट सेंट्रल हो गई, मेरिट हो गई, फाइनेंशियल हो गई, रैंक के बेसिस पे हो गई, एज वेल एज प्राइवेट स्कॉलरशिप्स। प्राइवेट स्कॉलरशिप्स ये सारी अवेल कर सकते हो तुम यहाँ पे। तो स्कॉलरशिप में कोई रोक टोक नहीं है, इस कॉलेज में आराम से तुम स्कॉलरशिप यहाँ ले सकते हो। और इवन गवर्नमेंट वाली जो बहुत सारी होती है, इसमें यहाँ पे लिखा होगा प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सेंट्रल एम्ड पुलिस फोर्सेज एंड आसाम राइफल्स। तो तुम ना जिस जिस वाले कैटेगरी में एलिजिबल रहोगे, जिस वाली कैटेगरी में तुम्हारे फैमिली में अगर कोई डिफेंस में है, तुम्हारे फैमिली में कोई सर्विसेज में है, तो उसके लिए अलग से स्कॉलरशिप, तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पे। डोंट वरी, ये सब चीजें तुम्हें मिल जा रही होंगी। बस तुम जो है जब भी काउंसलिंग शुरू होगी, जब मैं इन्फॉर्म करूंगा, इन सब चीजों के फॉर्म आएंगे, तो सब्सक्राइब रहना, तो मिस मत करना, सारी चीजों के बारे में पता लगा रहे होंगे। जब तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, स्कॉलरशिप्स के बारे में भी बात करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, तो डोंट वरी अबाउट। तो बहुत सारी तुम्हारी यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती हैं। अच्छा, गर्ल्स के लिए भी स्पेशली स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पे, तो जो भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए भी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो आगे चलते हैं, स्कॉलरशिप्स के बारे में देख लिया हमने। बात करते हैं NIRF डेटा की। जो डेटा गवर्नमेंट को सबमिट होता है, जिसमें स्टूडेंट ग्रेजुएट कितने हुए, प्लेस कितने हुए, मीडियन सैलरी क्या है, हायर स्टडीज के लिए कितने गए, वो डेटा सबमिट होता है। तो लेटेस्ट डेटा जो 2023-24 वाला सेशन है, जो 2025 में जो बच्चे 24 में जो बच्चे यहाँ पे प्लेस्ड हुए हैं, जो उनका डेटा गया है, उसमें 704 कैंडिडेट में 420 कैंडिडेट प्लेस हो चुके हैं। मीडियन सैलरी जो थी वो 7 लाख के आसपास थी। और 98 स्टूडेंट हैव चूजन द हायर स्टडीज, मतलब एमटेक के लिए, एमबीए के लिए, या फिर फॉरेन में पढ़ने के लिए, मतलब जो हायर स्टडीज के लिए चले गए। तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 704 में 98 की बात करें तो 518 के आसपास स्टूडेंट ने क्या चूज किया है, सॉरी, यहाँ पे प्लेस हो गए हैं या फिर हायर स्टडीज के लिए चले गए हैं, आउट ऑफ 704 स्टूडेंट, और विद द मीडियन सैलरी ऑफ 7 लाख। ऐसे ही कहानी रही है 2022-23 सेशन की। 776 में से 462 प्लेस हुए, 77 हाई स्टडीज के लिए गए। और 2021-22 में 641 स्टूडेंट में से 400 प्लेस हुए और 112 स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए गए, विद द मीडियन पैकेज ऑफ 7.6 LPA। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके एवरेज मीडियन वगैरह की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये डेटा जो है SGS ITS की जो वेबसाइट है वहां से डायरेक्टली है। अब यहां पे ये बताया गया है कि 15 लाख और उससे अबव, 15 लाख या उससे अबव कितने ऑफर थे? 27। ध्यान से पढ़ना। 12 लाख या उससे अबव 61 ऑफर, 10 लाख या उससे ऊपर 73 ऑफर, 8 लाख या उससे ऊपर 117 ऑफर, और 5 लाख या उससे ऊपर के 359 ऑफर। तो अगर हम टोटल बात करें तो आपको 600 से 650 के बीच में यहाँ पे टोटल मिल अप्रोक्सीमेट दिखाया जा रहा है। दिस इज फॉर 2025 बैच। और जब कंपनीज की बात कर ले तो यार कंपनीज यहाँ पे इन्होंने ऑफ कैंपस एज वेल एज ऑन कैंपस दोनों दिखा रखी हैं। दिस इज नॉट फॉर ऑन कैंपस ओनली, ऑफ कैंपस भी है, क्योंकि गूगल वगैरह, अमेजॉन, सैमसंग वगैरह तो आती है। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, डिलॉइट, रिलायंस जियो करके यहाँ पे लगभग जितनी कंपनीज हैं, होंडा से लेकर के टाटा, मतलब चाहे तुम ऑटोमोटिव सेक्टर की बात कर लो, तुम टेकी सेक्टर की बात कर लो, तुम फार्मा सेक्टर की बात कर लो, तो तुम्हें सारी कंपनीज यहाँ पे, तुम्हें मैकेनिकल सेक्टर की बात करो, सब यहाँ पे मिल जाती हैं। अच्छा, टोटल ऑफर कितने मिले थे? सिविल में 37, तुम्हारा बायोमेडिकल में 14, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 73, इलेक्ट्रिकल में 52, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में तुम्हारा 38, ठीक है, तुम्हारा टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 45, ठीक है, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल में 22, आईटी में 70 और मैकेनिकल में 54 ऑफर मिले हैं। ठीक है, ये तुम्हारे ऑफर रहे हैं ब्रांच वाइज अगर ऑफर की बात करें 2025 बैच के लिए। अब बात कर लेते हैं यार कट ऑफ की। तो कट ऑफ में देखो, जैसे मैंने बताया कि ये जोसा एंड सीसैप से एडमिशन लेता है, एज वेल एज MPDT से भी एडमिशन ले रहा है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे जो ये ऑल इंडिया है, ठीक है, ऑल इंडिया मान के चलो, ठीक है, ऑल इंडिया कट ऑफ है।
ठीक, ऑल इंडिया कट ऑफ है। तो इनमें अगर तुम्हारी ब्रांच अगर बात करें जोसा में जो तुम्हें मिली हुई है, ठीक है, सिविल वगैरह 1 लाख तक मिल गई है, बायोमेडिकल तुम्हारी 1,93,000 तक मिल गई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन तुम्हारी 64,000 तक मिल गई, इलेक्ट्रिकल तुम्हें देखो 75,000 तक देखने को मिल गई है। दिस इज CRL रैंक, दिस इज CRL रैंक, ध्यान रखना ये CRL रैंक है, आपकी ऑल इंडिया रैंक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तुम्हें 48,000 तक देखने के लिए मिल जाएगी, मैकेनिकल तुम्हें 89,000 तक, CSE तुम्हें 39,000 तक देखने को मिल गई है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन तुम्हें 72,000 तक मिल गई है। और बात करें अगर MPDTE की काउंसलिंग में, MPDTE से भी, क्योंकि सिंस ये एडमिशन दे रहा है तो तुम्हें यहाँ पे ऑल इंडिया में और होम स्टेट में क्या क्या मिला है, ये ऑल इंडिया का डेटा रहेगा। ये तुम्हारा होम स्टेट में अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैंडिडेट, होम स्टेट में EWS, होम स्टेट में OBC, होम स्टेट में SC, ठीक है, ये तुम्हारे इसका रहेगा। अगर IT की बात करें तो 39,000 तक IT में मिला है, ठीक है। और उसके बाद अगर CSE, सबसे पहले CSE की बात करें तो 73,000 तक। ये MPDTE से देखो आपको ज्यादा तक कैसे मिल गया, ज्यादा तक आपको ज्यादा रैंक तक देखने को मिल गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 49,000 तक मिल गया है। आई थिंक ये मिसमैच हो गया है, ये 39,000 शुड बी हियर एंड 73,000 शुड बी हियर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60,000 की बात कर लें, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 70,000 तक मिला है, ठीक है। और सिविल इंजीनियरिंग तुम्हें मिल गया है 86,000 तक, बायोमेडिकल तुम्हें 1 लाख तक मिला है, ऐसे करके। और अगर होम स्टेट में तुम देखोगे तो होम स्टेट में भी तुम्हारा यही जो ट्रेंड है कंटिन्यू रहा है, 39,000, 38,000, 48,000, ठीक है। उसके बाद SC वाले कैंडिडेट को तो बहुत ज्यादा रैंक तक मिल जाता है तो उनको छोड़ देते हैं, उनके लिए तो भैया ऑफर 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 रहता है, ठीक है यहाँ पे। बट होम स्टेट में EWS कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट के लिए आप देखोगे तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन आपका 48,000 पे यहाँ क्लोज हुआ है, 58,000, तो 10,000 का गैप हो गया है यहाँ पे। जबकि जनरल और EWS में बहुत ज्यादा गैप आपको नहीं देखने को मिलेगा, 821 और 218, ठीक है। इवन यहाँ पे ज्यादा रैंक तक मिल गया है, यहाँ पे कम रैंक तक मिला है। तो दिस इज फॉर, ये MPDTE का कट ऑफ है, ठीक है। MPDTE की काउंसलिंग में इस रैंक तक आपको ये सारी ब्रांचेस मिल गई हैं MPDTE में, SGS ITS इंदौर में, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, ये क्लब्स वगैरह है, फोटोग्राफी क्लब है, तुम्हारा रोबोटिक्स क्लब है, ठीक है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लब बनाया है इन्होंने। उसके बाद तुम्हारा क्षितिज क्लब है, म्यूजिक क्लब, मतलब यहाँ पे क्लब्स हैं सारे डिफरेंट डिफरेंट। कल्चरल की बात कर लें या फिर लिटरेरी की बात कर लें या फिर बात कर लें अगर हम तुम्हारा एक्टिविटीज़ की जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होती हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो सारे इनके सोशल मीडिया से लेकर के हर एक चीज़ के क्लब बनाए गए हैं। और इनका जो फेस्ट वगैरह होता है, एक तो फ्रेशर्स डे होता है, ठीक है, आवाहन नाम से। उसके बाद इनका कल्चरल फेस्ट होता है आयाम के नाम से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फेस्ट, जैसे इनके जो फेस्ट होते हैं वो सारी चीज़ें, उनकी डिटेल है यहाँ पे कि किस तरीके से ये अपना सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे ये मतलब कि ऑर्गेनाइज करके विनर वगैरह करते हैं, एक्टिविटीज़ कराते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं यार हॉस्टल्स की फीस के बारे में। तो हॉस्टल की फीस अगर मैं कहूँ तो 16,500 के आसपास तुम्हारी सेमेस्टर की फीस पड़ती है। और जो छात्रावास यानी कि हॉस्टल, छात्रावास मतलब हॉस्टल है, और ये जो तुम्हारी फीस है ये तुम्हारी मेस की फीस है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दिस इज हॉस्टल एंड दिस इज मेस, ठीक है। 31,450 एंड मेस इज 60,500, ओके। और बाकी ये तो डिटेल है कि मतलब कौन से ईयर में कौन सा, कितनी सीटें हैं, कौन कौन से स्टूडेंट है, क्या कैपेसिटी है, ठीक है। आई थिंक मैंने सारी डिटेल कवर कर ली है। अगर कुछ भी डिटेल मिस रह रही हो तो यार आप लोग एक बार कमेंट में जरूर लिखना, या आप पर्टिकुलरली क्या जानना चाहते हो इस कॉलेज के वो भी कमेंट में जरूर लिखना, मैं जरूर बताऊंगा। एंड ऐसे ही सब्सक्राइब रहना चैनल पे, बहुत सारी अच्छी चीजें आने वाली हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आने वाली हैं जिसके लिए आप रेडी नहीं हो, और आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। तो सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत।